हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, जय माता दी। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र के इस पावन पर्व में एक तिथि आती है अष्टमी तिथि। जी हाँ, अगर अष्टमी तिथि के दिन आप बताए जाने वाला ये उपाय करते हैं तो आपकी हर एक मन की जो इच्छा है वो पूरी होगी। कई बार दोस्तों आपके मन में बहुत ऐसी कामनाएं होती हैं कि आप कितने समय से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप नवरात्रि की अष्टमी तिथि को ये उपाय करते हैं तो आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपको मेरा वीडियो लाइक शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये उपाय आपको नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है उसी दिन करना है और आप अगर आज के दिन ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना 100% पूरी हो जाएगी। इसको आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे। अब ये उपाय आपको करना कब है, ये इसको आप सुबह या शाम के समय किसी भी समय कर सकती हैं। और इस उपाय के लिए अब आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और वो कितनी चाहिए और अगर उन्हें कहाँ चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है और क्या बोलना है, इन सभी बातों का आपको ध्यान से सुनना है। जो वीडियो को एंड तक इसीलिए सुने और बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आपकी कोई ना कोई एक बात रह जाएगी और आपका उपाय काम नहीं करेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए होंगे शमी के पत्ते। जी हाँ, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इन्हें शमी के पत्ते कहा जाता है। अब आपको ये कितने चाहिए? आपको शमी के पत्ते उपाय के लिए चाहिए 5। और ध्यान रखना है पत्ते कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। ये नहीं कुछ हरे पत्ते हैं कुछ पीले पत्ते, हरा भरा पत्ता होना चाहिए, टूटे फूटे ना हो। ये तो थी पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो आपको उपाय के लिए चाहिए दोस्तों वो है सफ़ेद फूल। जी हाँ, सफ़ेद फूल आपको लेने हैं दोस्तों। और ये भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पेड़ के लेने हैं, आप किसी भी पेड़ के ले सकती हैं। और जो फूल हैं बस वो सफ़ेद होने चाहिए। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रही हैं, कई बार कई ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जो बीच वाला पोर्शन है वो पीला है। नहीं, इतना कोई वो भी नहीं है, बस उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो सफ़ेद होनी चाहिए। और ध्यान रखना है फूल इस तरह से तोड़ने हैं कि ये नहीं कि फूल की कुछ पंखुड़ियाँ टूटी हुई हैं कुछ हैं, तो इस तरह से नहीं, मतलब साबुत फूल आपको चढ़ाना है। अगर उपाय के लिए आप कोई भी वस्तु यूज़ करती हैं वो प्रॉपर ढंग से करें, साफ़ होनी चाहिए। एक तो मैंने आपको कई बार बताया है, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। अगर लेंगी अगर फूल, ये नहीं कि उसके 2 पंखुड़ियाँ टूटी हुई हैं तो आप उसको उपाय में यूज़ करेंगी तो आपके उपाय में वो काम नहीं आएगा। तो इसीलिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रही हैं उपाय में वो साबुत होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये मैं बार बार आपको उपाय में बताती रहती हूँ। बाकी आपकी कंफ्यूज ना हो, मैं ये भी बता रही हूँ कि सिर्फ सफ़ेद रंग देखना है आपने फूल का, जिसमें ज़्यादा पोर्शन सफ़ेद हो। जिस तरह स्क्रीन पे आप देख रही हैं, पेड़ कोई सा भी हो सकता है। 5 सफ़ेद फूल ले लेंगी आप। तो तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो होगी हरी साबुत जो मूंग की दाल, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रही हैं। इसके आपको 5 दाने लेने हैं। और हाँ दोस्तों, ये आपको साबुत हरी मूंग दाल के ही लेने हैं। कई बार कई सोचते हैं कि जो दली हुई दाल होती है ना हरी मूंग की, जो मतलब जो 2 हिस्सों में होती है, वो वाली नहीं लेनी है, वो उपाय में काम नहीं करेगी। अगर वो काम करती होती तो मैं आपको ये बता देती कि आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको साबुत हरी मूंग की दाल ही लेनी है और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपने जो अपने किचन में रखी हुई है, जिससे कि आप डेली अपने किचन में बनाती होंगी, वो वाली नहीं लेनी है। अंदर रखी है जो आपने अपने स्टोर में, जहाँ से आप मेन क्वांटिटी रखी होती है, जहाँ से निकाल कर थोड़ी सी क्वांटिटी आप किचन में रख लेती हैं। सो किचन वाली में नहीं लेनी है, जो स्टोर वगैरह में रखी होती है मेन क्वांटिटी, वहाँ से आपको जो हरी साबुत मूंग की दाल है वहाँ से उसके दाने लेने हैं। जूठन नहीं होनी चाहिए इसमें। ये नहीं है कि जूठे मूठे हाथ लगे हों या फिर किसी ने खा लिया ये वो। 5 दाने आपको इस दाल के लेने हैं, हरी साबुत मूंग की दाल। आगे जो आपको चाहिए दोस्तों वो है बेलपत्र। जी हाँ, बेलपत्र आपको इसी तरह जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं, देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई पंखुड़ी इसकी टूटी हुई नहीं है, डंडी भी साबुत है, पंखुड़ियाँ भी साबुत है, कोई खरोच नहीं है, ये नहीं कि कटा फटा है। इसी तरह से साफ़ सुथरा आपको बेलपत्र लेना है। और बेलपत्र आपको कितने लेने हैं? 5। ठीक है ना दोस्तों? तो आपको ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, शमी का पत्तर,
सफ़ेद फूल, बेलपत्र और साबुत हरी मूंग की दाल, ये सारी चीज़ें 5-5 की मात्रा में लेके आपको कहाँ जाना है, अपने घर के पास जो भी महादेव का मंदिर होगा। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये उपाय आपको अपने घर से बाहर जाके, मतलब घर से बाहर जाके ही शिव जी के मंदिर जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि घर में अगर आपके शिवलिंग रखा हुआ है तो ये उपाय आप वहाँ कर लेंगे, नहीं, ये घर पे काम नहीं करेगा, आपको घर से बाहर मंदिर में जाना पड़ेगा। कई बार लोग बाहर जाने में थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं, तो वो सोचते हैं कि शिव जी पर ही तो करना है, शिवलिंग पर ही तो करना है, तो घर में रख के शिवलिंग पे कर ले। नहीं, आपको मंदिर में बाहर जाके ही करना होगा। कुछ उपाय ऐसे ही काम करते हैं। तो सबसे पहले जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगी, वहाँ पे आपको शिवलिंग दिखेंगे, तो सबसे पहले अपने शिवलिंग का क्या करना है, जल अभिषेक। हाँ, मंदिर से ही आप जल का लोटा लें, घर से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर से ही लेना है। जो जल का पात्र है मंदिर से ही जल लेना है, उसे भरकर उसे शिव जी के शिवलिंग जी हैं उन पर आपको जल जो है अर्पित कर देना है। सबसे पहले जाके उनका जल अभिषेक करना है। फिर दोस्तों क्या करना है, जो आप अपने साथ सभी उपाय की वस्तुएं लेके गई हैं 5-5 की मात्रा में, वो शिव जी पर अर्पित करनी है। अब अर्पित करनी कैसे है, ये ध्यान से सुनना है। सबसे पहले जो आपको इसी क्रम से आपको चीज़ें चढ़ानी है, जिस क्रम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप जो 5 शमी पत्र हैं, 5 जो शमी पत्र हैं वो आपको शिव जी मतलब शिवलिंग पर आपको रख देने हैं। पहले एक रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और 5वां। ठीक है ना दोस्तों, 5 जो शमी पत्र हैं पहले आप वो चढ़ाएंगी। फिर आपको जो 5 आप साबुत हरी मूंग की जो दाल है उसके दाने लिए हैं 5, फिर आपको वो चढ़ाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हरी साबुत जो मूंग की दाल है उसके 5 दाने हैं वो अर्पित करने हैं। इसके बाद आपको चढ़ाने हैं बेलपत्र, 5 बेलपत्र। अब बेलपत्र कैसे चढ़ाएंगी, जिस तरफ आप खड़ी होंगी उस तरफ तो बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। ठीक है ना, जिस साइड से भी आप चढ़ा रही हैं उस साइड जो बेलपत्र की डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से आप 5 बेलपत्र चढ़ाएंगी। कोई भी एक बेलपत्र चढ़ाने में गलती ना करें, जो मैं दिशा बता रही हूँ वैसे ही करना है। जिस दिशा में आप खड़ी होंगी उस दिशा में बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए और पत्ती दूसरी तरफ। तो इस तरह से आपको 5 बेलपत्र चढ़ा देने हैं। अब बचे हैं फूल। इन सबको चढ़ाने के बाद आपको फिर 5 फूल महादेव को अपने मन की कामना कहते हुए अर्पित कर देने हैं। बस जैसे ही आप महादेव जी से अपनी कामना कहेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही आप घर आएंगे तो 2 या 3 दिन के मात्र अंदर आपकी जो मन की कामना है वो पूरी हो जाएगी। आपने अगर मतलब अष्टमी के अगले दिन किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है और आप चाहती हैं कि वो काम अवश्य हो जाए, तो आप 1 दिन पहले ये उपाय अवश्य करें और इसका जादुई असर देखें। तो ज़रूर करें। जय माता दी।